Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 4th Hindi subject, Chapter number 9, हैदराबाद की सैर. Chapter number 9, हैदराबाद की सैर. Chapter number 9, हैदराबाद की सैर. यहाँ देखो, हमारा चैप्टर का नाम ही दिखा रहा है हैदराबाद की सैर, यानी हमें हैदराबाद घूमना है. तो आज हम घूमेंगे हैदराबाद. चलो आज हम चलते हैं हैदराबाद की सैर. लेकिन यहाँ पर आप हैदराबाद के विभिन्न स्थलों की तो जानकारी मिलेंगी, पर आपको किस प्रकार पत्र लिखा जाता है वह भी सीखने मिलेगा. कि हम अपने मित्र को लिखते हैं ना, इसी तरह से यहाँ भी पत्र लिखा गया है अपने मित्र को. मित्र का नाम है मुरली. तो चलो अब हम चलते हैं हैदराबाद की सैर के लिए. यहाँ पर पत्र लिखा है कहाँ से? हैदराबाद से. हैदराबाद 30 अप्रैल 2000 डैश. यहाँ क्रॉस किया है, उसका मतलब है कि जिस तारीख को आप पत्र लिखते हो उसी समय की आपको डेट यानी दिनांक डालनी है. तो यहाँ 2000 क्या डालेंगे हम? 2020. ओके. यहाँ लिखा है प्रिय मुरली. प्रिय मुरली को पत्र लिखा है तो प्रिय मुरली. मैं अपनी मौसी जी के पास हैदराबाद आया हूँ. मैं ना अपनी मौसी हैदराबाद में रहती है, वहाँ पर आया हूँ. यह बहुत बड़ा नगर है. नगर यानी सिटी है. यह हैदराबाद बहुत बड़ा नगर है. यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान है. दर्शनीय यानी वर्थ सीइंग, देखने लायक स्थल, देखने योग्य जगह है. मौसी जी मुझे रोज कहीं न कहीं ले जाती है. मौसी जी मुझे रोज कहीं न कहीं घुमाने ले जाती है. अब तक तो मैंने चार मीनार, हुसैन सागर झील, सालार जंग संग्रहालय और बिड़ला मंदिर देखे हैं. पता है तुम्हें? मैंने चार मीनार में चार मीनारें हैं. फिर हुसैन सागर झील के किनारे घूमना मुझे बहुत अच्छा लगा. और सालार जंग संग्रहालय यानी पता है? संग्रहालय यानी म्यूजियम. यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें मैंने देखी और बहुत मज़ा आया. और बिड़ला मंदिर देखे हैं. बिड़ला मंदिर में भी बहुत सारे लोग देखने आते हैं. बिड़ला मंदिर, चार मीनार, हुसैन सागर झील और सालार जंग संग्रहालय सारा मुझे मौसी रोज न रोज दिखाने लेकर जाते थे. अब ये चार मीनार की मीनारें बहुत ऊंची है. सच में ये चार मीनार की मीनारें बहुत ऊंची है. दूर से भी नजर आती है. दूर से आप किसी भी जगह पर खड़े रहो तो उसकी मीनारें दूर से भी तुम्हें नजर आती हैं. सालार जंग संग्रहालय भी देखने योग्य है. देखो, ये सालार जंग संग्रहालय है ना, म्यूजियम, वो भी बहुत सुंदर है और देखने योग्य है. उसमें तरह तरह की पुरानी और सुंदर चीज़ें रखी है. पता है, पहले के ज़माने के या हमारी हिस्ट्री में जो लोग हो गए वो राजा थे, उनकी पोशाक यानी उनके कपड़े, वो किस थाली में खाते थे या क्या पहनते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर संग्रहालय में मैंने देखी. मुझे यहाँ बहुत आनंद आया. सच में मैंने यहाँ बहुत मज़ा की. मुझे बहुत यह चीज़ें देखने में मज़ा आया. मौसी जी ने बताया कि गोलकुंडा किला भी बहुत प्रसिद्ध है. प्रसिद्ध यानी फेमस.
ये गोलकुंडा किला है ना, वह किला यानी पहले के ज़माने में लोग अपने महलों के आसपास पत्थरों की दीवार बनवाते थे, और महल भी किससे बनते थे? पत्थरों से। तो ये लोग किला बनवाते थे, तो इतना मजबूत होता था किला कि अभी भी वो किले अच्छी तरह से हमें देखने मिलते हैं, कहीं टूटे फूटे भी नहीं होते हैं। तो वहाँ गुंबद के नीचे, जो गुंबद होता है ना, यानी गोलाकार होता है, जैसे मंदिर में कैसे गुंबद होते हैं, इसी तरह से यहाँ महलों में भी, किले में भी ऐसे गुंबद होते हैं। वह गुंबद के नीचे ताली बजाओ या बोलो तो आधा किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई पड़ती है। यानी आप गुंबद के नीचे बोलो ना या ताली बजाओ ना, तो आधे किलोमीटर तक आपको आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ हम कल जाएंगे, मौसी जी ने कहा कि हम कल वहाँ गोलकुंडा किला देखने जाएंगे। हाँ, और एक खास बात और, यहाँ के अधिकतर लोग तेलुगु, तुम्हारी तरह तेलुगु भाषा बोलते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग तुम्हारी तरह तेलुगु भाषा बोलते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर है, यानी ट्विन टाउन है। ट्विन टाउन, जुड़वा, जैसे जुड़वा ब्रदर होते हैं ना, दो भाई होते हैं ना जुड़वा, इसी तरह से हैदराबाद और सिकंदराबाद में आपको एक सरीखी चीज़ें दिखने मिलती है। तो यह हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर है। तुम्हारी बुआ जी भी तो है सिकंदराबाद में ही रहती है ना, तुम्हारी बुआ, हाँ बुआ यानी फादर्स सिस्टर, वो भी तो सिकंदराबाद में ही रहती है। तो अगले साल गर्मी की छुट्टियों में तुम भी जाना। तुम भी अगले वर्ष गर्मी की छुट्टी कब होती है? समर वेकेशन में भी तुम भी जाना। शेष मिलने पर बताऊंगा। अब हम जब मिलेंगे ना, तब मैं बाकी हमने क्या किया, क्या खाया, मैंने क्या शॉपिंग की, फिर हाँ वो सारा मैं जब शेष मिलने पर बताऊंगा। तुम्हारा मित्र रघु रमन। पत्र कौन लिख रहा है? रघु रमन। यस, रघु रमन पत्र लिख रहा है अपने मित्र मुरली को। बाल मित्रों, आपको अब ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। मज़ा आई ना हैदराबाद की सैर करने में? अब तुम भी जब समर वेकेशन हो या दिवाली की छुट्टी हो ना, तब अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ ज़रूर घूमने जाना। ओके, अब हम देखते हैं अभ्यास। शब्दार्थ: प्रिय, डियर, मौसी, मैटरनल आंट, दर्शनीय, वर्थ सीइंग, झील, लेक, संग्रहालय, म्यूजियम, पुरानी, ओल्ड, मीनार, टॉल टावर और मिनरेट, किला, फोर्ट, प्रसिद्ध, फेमस, ताली बजाना, टू क्लैप, भाषा, लैंग्वेज, जुड़वा, ट्विन, शेष मिलने पर, रेस्ट व्हेन वी मीट।